हरे कृष्णा। हमने ये कान्हा जी की बाल गोपाल की हैट बनाई है, तो आज मैं आपको ये बनाना बताऊंगी कि क्रोशिया से हम ये किस तरह से बना सकते हैं। इसमें सिर्फ मैंने डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया का यूज किया है और कोई यूज नहीं किया। और ये जो मैंने किनारी बनाई है इसको थोड़ा सा अलग लुक दिया है। ये देखिए, आपको थोड़ी सी अलग लग रही होगी। बाकी किनारी हम बनाएंगे। शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए मैंने लूप ले लिया है। अब सबसे पहले मैं 5 फंदों की चेन बनाऊंगी। 2 3 4 5। 5 फंदों की चेन बनाने के बाद जो मेरा पहला फंदा है उसके अंदर मैं इसको स्लिप स्टिच कर लूंगी। इसके अंदर इस तरह से। अब मैं 2 की चेन बनाऊंगी। इसको मैं अपना पहला डबल क्रोशिया कंसीडर करूंगी। उसके बाद अब देखिए, जो होल आया है इधर, ये जो चेन के अंदर होल आया है, इसके अंदर मैं 20 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो पहली तो मेरी ये चेन हो गई, फिर ये दूसरा, धागे को नीचे कर लूंगी, तीसरा, ये देखिए मैंने रो बना ली है 20 फंदों की। अब जो पहले मैंने चेन की थी उसमें सेकेंड स्टिच के साथ इसको मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी इस तरह से। ठीक है, मेरा सर्कल देखिए इस तरह से आएगा। इसके अंदर मैं बोलूंगी शुरू में आप काउंट करके करिएगा, आपकी बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक बनेगी। अब इसके बाद मैं 2 की चेन बनाऊंगी। अब इसके बाद जो ये मैंने 20 स्टिच बनाया है, हर स्टिच के अंदर मेरे को एक एक स्टिच बनाना है। तो जो मेरी नेक्स्ट रो आएगी उसमें भी 20 स्टिच ही होंगे, 20। तो जो मैंने 2 की चेन बनाई थी उसके ऊपर 2 की चेन बना दी। अब नेक्स्ट से मैं शुरू करूंगी। तो यहाँ पे एंटर करा, हर क्रोशिया के अंदर एक एक क्रोशिया। तो मेरा 2, ये मेरे देखिए 20 हो गए। अब फिर जो मैंने चेन बनाई थी उसके अंदर मैं इसको स्लिप स्टिच कर दूंगी। ये मेरी कुछ इस तरह की शेप आएगी। ये सर्कल के साथ यहाँ पे इस तरह से आएगा। ठीक है, अब इसके साथ फिर एक रो बनाऊंगी। उसमें भी मेरे को एग्जैक्टली 20 स्टिचेस ही रखनी है। तो इसमें काउंट करके करिएगा, अगर ये बढ़ जाएगी तो ये हैट की शेप नहीं देगी। फिर ये हमारा फ्लैट सर्कल हो जाएगा। ये इस तरह से सेकेंड राउंड के बाद आ गया है। अब ये 2 राउंड बनने के बाद अब मैं 2 की चेन बनाऊंगी। अब मुझे हर स्टिच के अंदर 2 स्टिच करने हैं। ठीक है, तो ये चेन के साथ ही मैं स्टार्ट कर दूंगी। हर स्टिच के अंदर मुझे 2 स्टिच करने हैं। एट द एंड ऑफ दिस रो मेरे 40 हो जाएंगे, 40 स्टिच हो जाएंगे, क्योंकि मैंने 20 से शुरू किया था। अब हर स्टिच के अंदर मैं 2 स्टिच बना रही हूं, तो मेरे 40 हो जाएंगे जब मैं इस रो को खत्म करूंगी तब। कंप्लीट कर लिया है। अब जो मैंने स्टार्टिंग में चेन की थी उसके साथ मैं इसको स्लिप स्टिच कर दूंगी। अब फिर मैं 2 की चेन बनाऊंगी। अगर आप इसी तरह का स्ट्रेट रखना चाहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा फ्लैरी नहीं रखना चाहते हैं हैट को अपने को, तो आप एक स्टिच के अंदर 2 और फिर नेक्स्ट एक स्टिच, मतलब जो पहला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाइए, दूसरे डबल क्रोशिया के अंदर 1 डबल क्रोशिया, तीसरे डबल क्रोशिया के अंदर 2 डबल क्रोशिया, चौथे के अंदर 1 डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाइए। और अगर आप ज्यादा फ्लेयरी रखना चाहते हो तो हर क्रोशिया के अंदर 2-2 डबल क्रोशिया बनाइए। तो ये आपकी चॉइस है, आप किस तरह से रखना चाहते हैं। मेरे को ज्यादा फ्लेयरी पसंद नहीं है, तो मैं 2 और 1 का पैटर्न ही रख रही हूं। तो पहले उसके अंदर 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच के अंदर 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशिया,
फिर नेक्स्ट स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशिया। मैं अपनी रो कंप्लीट करूंगी। कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो मैंने सबसे पहले 2 की चेन बनाई थी उसके अंदर मैं इसको स्लिप स्टिच कर दूंगी। ये इस तरह से मेरी हैट आ गई है ये। अब इसके बाद मुझे अपना कलर चेंज करना है। चेन बनाने के बाद जब मैं अपनी नॉर्मल किनारी बनाती हूँ तो उसके अंदर मैं क्या करती हूँ, अपने क्रोशिया हुक को इस तरह से इंसर्ट करके बिना बल के लूप लेती हूँ और 2 हो गए, 2 का 1 कर देती हूँ। बट अब मुझे अपनी किनारी बनाने के लिए मैं अलग तरीके की रिवर्स किनारी बना रही हूँ, तो इसमें हम उल्टा काम करेंगे। अपने क्रोशिया हुक को दूसरी साइड पे डाल के धागे को पुल करके बाहर निकालेंगे, 2 हो गए, 2 का 1 कर देंगे। फिर धागे को उल्टी साइड से अंदर डालेंगे, अपने लूप को बाहर निकालेंगे, 2 हो गए, 2 का 1 कर देंगे। धागे को उल्टी साइड से अंदर से बाहर निकालेंगे, 2 हो गए, 2 का 1 कर देंगे। धागे को उल्टी साइड से इस तरह से क्रोशिया हुक को अंदर डालेंगे, लूप बाहर निकालेंगे, 2 हो गए, 2 का 1 कर देंगे। इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, शुरू में थोड़ी परेशानी होती है क्योंकि उल्टा हाथ चलता नहीं है, बट एक बार प्रैक्टिस हो जाती है तो बहुत आराम से होता है। देखिए, और ये बड़ी सुंदर किनारी आती है। उल्टी साइड से धागे को इस तरह से पुल किया, बाहर निकाला, 2 हो गए, 2 का 1 कर दिया। उल्टी साइड से अंदर डाला, इस तरह से बाहर निकाला, 2 हो गए, 2 का 1 कर दिया। इसको मैं पूरे उस पे कर लूंगी और ये देखिए किनारी इस तरह की आएगी, इस तरह की। ठीक है, फ्रंट पे से इस तरह की। देखिए मैं लास्ट तक पहुंच गई हूँ। अब इसको रिवर्स में ही, इसको इधर रिवर्स में ही लास्ट स्टिच के साथ मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी। इस तरह से और एक चेन बना लूंगी। अब यहाँ पे मुझे अपना धागा कट कर देना है। धागे को बंद कर देना है और जो पीछे मेरे और धागे हैं, येलो को भी काट लूंगी। अब इन तीनों को पकड़ के मैं यहाँ पे एक गांठ लगा लूंगी। बैग तैयार है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसको आप बहुत जल्दी ट्राई करोगे। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।